ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए साल 2023? नए साल में कितनी तरक्की होगी? जो समस्याएं साल 2022 में चलती आ रही है वो 2023 में भी रहेगी या खत्म हो जाएगी? क्योंकि तुला राशि वालों के लिए साल 2023 जो है ना वो ना तो अच्छा रहा और ना ही बुरा रहा। हालांकि बात करें तो कुछ ज्यादा बुरा ही रहा। ऐसे में सभी लोगों के मन में यह जानने की इच्छा रहती है कि तुला राशि वालों के लिए साल 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। उनकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, जो धन संबंधी परेशानियां चल रही है वो 2023 में खत्म होगी या चलती ही रहेगी, 2023 में आपका विवाह होगा या नहीं, और जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए वैवाहिक रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, पूरी जानकारी जानते हैं तुला राशि के बारे में। ऐसे में इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, राकेश, रीना, रूबीना, रेयांश, रौनक, ताराचंद हो गया, तुकाराम हो गया, तेनालीराम हो गया। इस तरह से अंग्रेजी की बात करें तो जिनका नाम आर और टी अक्षर से शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। तो चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। उससे पहले मित्रों, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं और अक्सर देखता हूं कि ये जो गौ माता होती है, जिनको हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, जिस गौ माता के अंदर वेद, पुराण और ज्योतिष शास्त्र में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है, वह गोमाता सड़क पर इधर उधर ऐसे ही भटकते रहती है। कई बार वाहनों की चपेट में आकर मारी जाती है। कई बार गोमाता भूख से तड़प तड़प कर बिलखती रहती है, लेकिन उनको भरपेट हरा चारा यानी कि भोजन नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। और मारी भूख के कारण गौ माताएं जो होती है वो पॉलीथीन, प्लास्टिक, पत्तल, दोने, कागज वगैरह या कपड़े वगैरह खा लेती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उनका पेट खराब हो जाता है और तड़प तड़प कर अंत में मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। जब ये दृश्य मैं देखता हूँ ना, तो मन ही मन ग्लानि से मेरा हृदय भर जाता है और अपने आप में रोने लगता हूँ। लेकिन मित्रों, मैं आखिर करूँ तो भी क्या करूँ? तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि मित्रों, आप 11 रुपए का दान गौ माता के लिए अवश्य करें। जी हाँ मित्रों, गौ माता के नाम 11 रुपए का दान। तो अभी स्क्रीन पर जो आपको बारकोड दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है हमारे ज्योतिष संस्थान श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु संस्थान के नाम से, उसके ऊपर आप अपने श्रद्धा अनुसार और सच्चे पवित्र हृदय से 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, दान जरूर करें। और जिंदगी में सच्चे हृदय से किया गया दान का जो फल है ना, वो अपने को लौट कर जरूर मिलता है। आपके 11 रुपए के दान से पता नहीं किसी गौ माता के लिए हरा चारा होगा और एक टाइम का भोजन प्राप्त होगा। इस बेजुबान जानवर की रक्षा करने की कोशिश करें और मित्रों, श्रद्धा अनुसार ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर मेरे अभियान में हिस्सा लें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए साल 2023। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वालों के लिए नया साल 2023 जो है ना वो कई नई चुनौतियों के साथ बड़े अवसर भी ला रहा है। यानी कि आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। यदि आप अवसर का लाभ उठा सकें तो तरक्की की रेस में आपको सबसे आगे निकल जाना होगा। सबसे पहले तो साल की शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 को भगवान शनिदेव जो है ना वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि तुला राशि का 5वां घर है। और भगवान शनि की राशि परिवर्तन करते ही तुला राशि के जातकों पर जो शनि की 7.5 की ढैया चल रही थी ना, वो समाप्त हो जाएगी। और शनि की ढैया समाप्त होते ही इस राशि के लिए स्वर्णिम काल शुरू होगा, यानी कि सबसे अच्छा अवसर शुरू होगा। और उसके अलावा यहाँ पर तुला राशि के लिए जो है ना वो देवगुरु बृहस्पति भी 5वीं श्रेणी में होंगे, जिससे आपको कहीं न कहीं समाज में चारों तरफ मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपकी इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे और आपके व्यापार में भी बड़ी ग्रोथ या तरक्की देखी जाएगी। हालांकि मित्रों, आने वाले साल 2023 में आपको कई तरह का स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, कई तरह की मुश्किलें आएगी, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको कभी भी हार कर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, परंतु आप इस यात्रा के दौरान अपने आप को कई संकटों से जूझना होगा और अपने आप से आपको लड़ना भी पड़ेगा। ग्रहों की गणना कहती है कि आप सभी मुश्किलों से आसानी से पार कर जाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहें। और आने वाले साल में आपका भाग्य कैसा रहेगा जानने के लिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं तुला राशि वालों के लिए करियर और व्यापार की पोजीशन के बारे में। यानी कि आपके काम धंधे कैसे होंगे, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी दुकान की पोजीशन, आपकी फैक्ट्री, मकान, प्लॉट वगैरह या ऑफिस वगैरह, इनकी पोजीशन कैसी जाएगी। तो जिनकी तुला राशि है ना, साल 2023 के दौरान बीच बीच में कुछ समय को छोड़ दे तो आने वाला जो समय है ना, वो करियर और पैसे के लिहाज से
सबसे उत्तम रहेगा। जनवरी महीने में ही आपको नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है तथा आप जो मौजूदा जॉब करते हैं या कोई भी नौकरी करते हैं ना, उसमें भी आपको अच्छा सा प्रमोशन मिल सकता है जनवरी की शुरुआत के साथ ही। हालांकि पूरे साल आपको उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा, लेकिन इसी उतार चढ़ाव के जरिए आप आगे भी बढ़ेंगे। यदि करियर की बात करें तो आप अगले एक साल में आने वाले सालों से बहुत ही आगे निकल जाएंगे। हालांकि अगर आपका कोई भी फॉरेन में काम होता है, विदेशी संपर्क होता है ना, तो आपको अपने दम पर ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का विस्तार करना चाहिए। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों की संपत्ति, वाहन और धन संबंधी पोजीशन के बारे में कि आखिर साल 2023 में आपका वाहन होगा या नहीं खुद का, या खुद की कोई भी संपत्ति खरीद पाओगे या नहीं, या मित्रों आपका धन बनेगा, बचत होगी इकट्ठी या नहीं। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी तुला राशि के बारे में। उससे पहले मित्रों एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत तो करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत में भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ अभी जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं भविष्य की कुंडली के अंतर्गत। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से करना चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपका कर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, आपके घर में धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है जिसका आपको खुद को पता नहीं चल पाता, बचत नहीं हो पाती, आपकी शादी का योग नहीं बैठ रहा है, लड़की वाले आते हैं आपको देखने के लिए भी आते हैं, रिश्ते की बात चलती है और एन समय पर न तो आगे वाले कोई जवाब देते हैं और आपका रिश्ता कहीं हो नहीं पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। अगर आपके कुछ भी समस्या है और आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं ना, कि आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में यानी कि आपकी किस्मत में क्या दोष बना हुआ है और उसका समाधान करना चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य से बात करके मात्र 251 रुपए में अपनी भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों की संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन और धन के मामले में। दोस्तों यदि संपत्ति की बात करें तो तुला राशि वालों को साल 2023 के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खास तौर पर मई से लेकर जुलाई के बीच आप अपने खुद के दम पर अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। इसी तरह इस साल आपको कोई भी लग्जरी चौपहिया वाहन खरीदने में मिल सकता है, यानी कि कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी भी आप इस साल खरीद सकते हैं, या फिर खरीदने की आपकी इच्छा है तो आपका जो सपना है ना वो इस बार पूरा हो सकता है। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि आप इस बार वाहन को धीरे धीरे जरूर चलाएं और सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना का योग भी बन रहा है। शनि जो है वो नया साल आरंभ होते ही काफी ज्यादा खर्चा भी करवाएगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आ जाएगी, पैसा बचने लगेगा। नवंबर दिसंबर तक आपका बैंक बैलेंस संतोषजनक स्थिति तक पहुंच जाएगा। यदि आप पैसा किसी योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मई 2023 तक का आप इंतजार करें। मई 2023 में तुला राशि वालों का जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के बारे में। मित्रों नया साल 2023 तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक तनाव लेकर आ सकता है, यानी कि आप कुछ टेंशन में जरूर रह सकते हैं, क्योंकि शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना तो आपकी पारिवारिक स्थितियां भी अनुकूल बनने लगेगी। छोटे मोटे झगड़ों पर ध्यान नहीं दें तो सबसे बेहतर यही रहेगा। आपके माता पिता की जो सेहत है ना वो भी खराब हो सकती है, जिसके चलते भी आपको टेंशन हो सकती है, तनाव हो सकता है। अगले साल शनि और राहु का प्रभाव जो है ना वो आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं। ससुराल पक्ष से 2023 में अगर आप कोई भी बातचीत करते हैं ना तो पूरा होश हवास में ही करें, क्योंकि आपकी जो राशि है वो खराब चल रही है। उसके अलावा जीवन साथी के साथ यथासंभव उलझने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। वैवाहिक दृष्टि से 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो अच्छा बन रहा है। संतान के लिए भी अगला साल कुछ संकट लेकर आ सकता है, लेकिन आप मेहनत करिए, तरक्की आपको जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। अगर आप विद्यार्थी है या आपके घर में कोई भी तुला राशि वाला विद्यार्थी है ना तो आने वाला समय आपके लिए कठिन होगा। पग पग पर परीक्षाएं आपको देनी होगी। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण आपका पढ़ाई में जो मन है वो कम ही लगेगा। एकाग्रता भी बार बार खंडित होगी। यदि पूरा मन लगाकर एकाग्रता के साथ आप पढ़ाई करें तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता भी मिल सकती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तुला राशि वालों की तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगला साल यानी कि आने वाला जो साल 2023
है ना वो कुछ कमजोर ही रहेगा। छठवें भाव का गुरु और आठवें भाव का वक्री मंगल आए दिन नई नई बीमारियां आपको देता रहेगा। रोग का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अन्यथा गंभीर रूप से आप बीमार भी हो सकते हैं। अगस्त के बाद स्थितियां कुछ कंट्रोल में होने लगेगी और अक्टूबर के बाद से आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, यानी कि अगस्त तक जो है ना वो समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब रह सकता है। चलिए अब जानते हैं मित्रों, तुला राशि वालों के लिए जो भी अशुभ प्रभाव है ना उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय करें। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगला साल 2023 जो आएगा ना वो आपके लिए कई चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप पहले से ही अपने लिए बचाव का जो माध्यम है वो तैयार रखें। तो जानते हैं उपायों के बारे में कि आखिर क्या क्या उपाय करें। सबसे पहले तो प्रतिदिन आप श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करें, इससे आपका कठिन समय भी बड़ी आसानी से कट जाएगा। उसके अलावा अगर आप महिलाएं हैं तो शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर भेंट करें, जिससे कि बिंदी, काजल, टीकी, बिंदिया वगैरह ये होती है ना, जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो किसी भी सुहागन महिला को शुक्रवार के दिन आप दान में दें, भेंट में दें। उसके अलावा आप शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार से आरंभ करके प्रतिदिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। उसके अलावा आप चाहें तो भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना भी आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन के बारे में कि कौन सा दिन जो है ना वो तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली होता है। तो तुला राशि का शुक्र ग्रह से निकट का संबंध है, इस कारण तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन शुक्रवार ही होता है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए सोमवार और शनिवार का दिन भी शुभ और रविवार और बुधवार का दिन अशुभ होता है। इसलिए कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन का महत्व और भी कम हो जाता है। आपको उस दिन कोई भी कार्य नया जो है ना वो शुरू नहीं करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ अपने